हेलो एवरीवन। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता जिस दरवाजे से होकर गुजरता है वो दरवाजा अब खुल चुका है। जी हाँ जी हाँ। एमपी सेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपके लिए खुशखबरी एक दिन पहले ही आ चुकी है, क्योंकि 9 तारीख को विज्ञापन आने वाला था लेकिन 8 तारीख को ही आ चुका है। बहरहाल चलिए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल्स, यानी कि आप एलिजिबल है या नहीं, इसमें कितने विषयों के साथ हम दे सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, ऑफलाइन मोड होगा या ऑनलाइन मोड होगा। ऐसी कई जानकारियाँ इस विज्ञापन में दी हुई है। आइए समझते हैं। ये है टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम डेट, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म कब भराएंगे, उसकी एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, टोटल कितने सब्जेक्ट के लिए सेट का विज्ञापन जारी हुआ है, और एग्ज़ाम की स्कीम यानी कि इसमें कितने पेपर्स होंगे, क्या मार्किंग सिस्टम होगा, और जो रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा वो कैसे तैयार होगा, और कुछ इम्पोर्टेंट नोट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम डेट, ये वो तिथि है जो आपका भविष्य तय करेगी। 4 जून 2023। जी हाँ, सेट की जो एग्ज़ाम होना है अभी 4 जून 2023 को होना है। आप सब 4 जून 2023 के लिए तैयार रहें, अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें और तैयारी में जुटे रहें। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की तिथियाँ क्या क्या होगी, बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है वो क्या है। 27 जनवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक हम इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकेंगे दोपहर 12 बजे तक, बिना किसी विलम्ब शुल्क के साथ। राइट। फिर मान लीजिए आपका फॉर्म में कुछ करेक्शन आ गया है तो उसको त्रुटि त्रुटि सुधार की जो डेट है वो 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 रहेगी, और उसका जो शुल्क शुल्क रहेगा वो 50 रुपये रहेगा। राइट। इसके बाद मान लीजिए किसी वजह से आप इस 26 फरवरी तक अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उस केस में आपके लिए जो डेट रहेगी वो रहेगी 1 मार्च 2023 से 10 मार्च 2023 तक, विलम्ब शुल्क के साथ। लेकिन आपको जो विलम्ब शुल्क देना होगा वो देना होगा 3000 रुपये। ध्यान रहे 3000 रुपये से बचना है तो समय से पहले जो स्टार्टिंग डेट है उसी में इस फॉर्म को फिलअप कर दें। और उसमें मान लीजिए इस तिथि में आप आवेदन करते हैं और कोई त्रुटि हो जाती है तो उस सुधार के लिए भी वापस डेट डिक्लेयर कर रखिए, वो है 2 मार्च 2023 से लेकर 14 मार्च 2023 दोपहर 12 बजे तक, और इसके लिए भी आपको 50 रुपये शुल्क देना होगा। और मान लीजिए इस तिथि को भी किसी परिस्थितिवश आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल जो डेट डिसाइड कर रखी है वो 15 मार्च 2023 से लेकर 21 मार्च 2023 तक। लेकिन इसके लिए जो फीस देना होगी वो कितनी है, आश्चर्य होगा आप सबको, 25,000 रुपये आपको विलम्ब शुल्क देना होगा। तो हमको 25,000 रुपये तक जाना ही नहीं है, ना 3,000 तक जाना है, हमको तो केवल 27 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 इसके बीच में फॉर्म भरना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो त्रुटि सुधार 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। ये बहुत केयरफुली आपको भरना है और समय रहते भरना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एग्ज़ाम फीस की तरफ। SC OBC PH जो मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल फीस, और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए रहेगी 500 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल फीस। आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो जनरल कैटेगरी के या क्रीमी लेयर में जो आते हैं, क्रीमी लेयर OBC वाले, उनके लिए पीजी में 55% होना अनिवार्य है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीजी में 55% किसके लिए, जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर यानी कि अनरिजर्व और क्रीमी लेयर OBC के लिए। उसके अलावा जो OBC नॉन क्रीमी और SC ST और PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% पीजी में होना अनिवार्य है,
और एक और क्लॉज दिया हुआ है जिसमें वो लोग जिनका पीएचडी 19 सितंबर पीएचडी भी हैं और 19 सितंबर 1991 से पहले पीजी किया हुआ है, तो उनको 5% रिलैक्सेशन के साथ उनको 50% पीजी में होना अनिवार्य है, तो वो इस फॉर्म को इजीली भर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक पॉइंट और दिया हुआ है, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे होंगे या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होंगे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका जो परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है या उनका जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, तो वो स्टूडेंट्स भी, वो कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट। और जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% लाना अनिवार्य है, और अगर आप कैटेगरी में है तो आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। और एक शर्त और दे रखी है यहाँ पर कि मान लीजिए सेट परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा उसके 2 वर्ष में आपको ये अपना जो पीजी है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको अगर कैटेगरी के हैं तो 50% और अनरिजर्व के हैं तो 55% आपको लाना होगा, तब आपको सेट का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। यहाँ पर कुल 12 एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, उज्जैन, सतना, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल ये अभी फ़िलहाल डिसाइड किए गए हैं। तो आप ध्यान रखें, इन सेंटर्स का ध्यान रखें, जो भी नियरेस्ट आपके पास जो पड़ता है उसके हिसाब से आप अपना सेंटर एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसका ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आया है, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा। पहले जो हमारे वक्त 2017 में जब सेट हुआ था तो वो ऑनलाइन हुआ था और अलग अलग पारियों में हुआ था, लेकिन इस बार ये जो सेट होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है और एक ही दिन में होने वाला है। और वो कैसा रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, जिसमें ट्रू फॉल्स या मैचिंग या रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक और ख़ास बात यह है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी अच्छे से करें और इस परीक्षा में बैठें। आगे बढ़ते हैं। अब कितने विषयों के साथ सेट होगी इसका भी डिटेल विज्ञापन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 36 विषय हैं, 36 सब्जेक्ट्स इस सेट में शामिल किए गए हैं। आइए उनके जो डिटेल है अपन देखते हैं। ये है वो 36 सब्जेक्ट्स जिसमें सेट आयोजित होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अरेबिक से लेकर योगा तक सारे सब्जेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि सिलेबस जो है वो MPPSC वेबसाइट पर इसका अवेलेबल है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल साइंस की बात करें तो केमिकल साइंस का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। कॉमर्स की बात करें तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। बाकी इसी तरीके से ये सारे जो जितने विषय हैं उनके सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा योजना क्या होगी, इसकी स्कीम क्या होगी, यानी कि पेपर को कितने होंगे और कितने अंकों के होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 2 प्रश्न पत्र होंगे। और प्रथम प्रश्न जो रहेगा आपका शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति पर रहेगा, यानी कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर रहेगा। पिछली बार इसमें जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि सामान्य ज्ञान और शिक्षण एवं शोध को लिया गया था, लेकिन इस बार केवल इस प्रथम प्रश्न पत्र में शिक्षण एवं शोध को ही शामिल किया गया है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे केवल शिक्षण और शोध से संबंधित ही इस फर्स्ट पेपर में आएंगे। और प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, ध्यान दें यहाँ पर। और सभी का जो हर प्रश्न का जो अंक है वो 2 अंक निर्धारित है, इसलिए कुल मार्क्स जो होंगे, पूर्णांक जो होगा वो 100 अंक रहेगा। और इसको करने की अवधि कितनी रहेगी, 1 घंटा देगी, यानी कि 60 मिनट यहाँ पर हमको मिलेंगे। उसी के साथ साथ एक ही पारी में, एक ही सत्र में दूसरा पेपर भी आप ही को देना होगा। और दूसरा पेपर क्या रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट से, जो भी आपका विषय है जो आप फॉर्म भरते समय चुनेंगे वही सब्जेक्ट रहेगा।
और उसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। यहाँ पर भी हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। दैट मीन्स 120 मिनट आपको मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि कुल मिला के एक ही सत्र में आपको 3 घंटे में दोनों पेपर करने होंगे। और यहाँ पे ध्यान रखें कि हर सत्र का दैट मीन्स फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर को आपको 1 घंटे में कैसे करके इसको हल करना है और बाकी के 2 घंटे आपको इस पेपर के लिए मिलेंगे और कुल जो मार्क्स है वो 300 अंकों का रहेगा। अब रिजल्ट कैसे तैयार होगा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको समझाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई एक विषय है, उस विषय में दोनों प्रश्न पत्र में जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उनकी 6% सीटें वो निर्धारित कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये। फिर उसके अलावा जो भी प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग के जो आरक्षण के नियम है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण के हिसाब से सीटें अलग अलग कर लेंगे। और जो तीसरा जो चरण है इसमें जो दिया गया है वो तो आपको सबको फॉलो करना ही होगा या आपको मार्क्स लाने ही होंगे। जैसे मान लीजिए आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं यानी कि अनारक्षित श्रेणी की है तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। बाकी ये जो कैटेगरी है और जो EWS वाला जो कैटेगरी है उसके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 35% है। उसके बाद फाइनली फिर रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट है वो उसको बनाया जाएगा और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि पहले भी 2017 और 18 में ये सेट हो चुका है। तो जो 2017-18 में सेट में बैठ चुके, 17 में बैठ चुके हैं या 18 में बैठ चुके हैं और जो क्लियर कर चुके हैं सेट को, वो इस परीक्षा में आवेदन ना करें। या आप पहले से नेट क्वालिफाइड हैं, चाहे वो UGC नेट वाला हो या साइंस वाले CSIR नेट क्वालिफाइड है तो भी इस परीक्षा में ना बैठें क्योंकि उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि इस परीक्षा हेतु केवल एक ही विषय में आप आवेदन करें, राइट। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो मुझे लगा है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये जो अपना ईमेल एड्रेस है वो तथा मोबाइल नंबर ये सही टाइप करेंगे, इसको क्रॉस चेक कर लें। जब भी आप कियोस्क MP ऑनलाइन में जाएंगे जहाँ से फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो आप हर जो प्रविष्टि है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की बहुत बारीकी से आपको चेक कर लेना है क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। आपको सचेत रहना है। फॉर्म फिलअप करवाएं अगर MP ऑनलाइन से तो प्रिंट आउट निकलवा लो सबमिट करने से पहले। उसकी हर एक चीज़ आपके नाम, जाति, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस और भी जो भी प्रविष्टियाँ हैं आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित, परसेंटेज, EWS, विकलांग या जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो सारी चीज़ें सारे हर पहलू को आपको बारीकी से देखना होगा। कहीं कोई गलती तो नहीं है क्योंकि हमको त्रुटि सुधार नहीं करना है। ये ध्यान रहे, एक बार में फॉर्म पूरा सही कर लेना है। इसलिए आप हर चीज़ को करेक्ट रूप में भरें ताकि आपके बाद में दिक्कत ना हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरेंगे तो आपको किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप सेट क्वालिफाइड हो जाएंगे तो ये निम्नलिखित दस्तावेज आपसे लोक सेवा आयोग द्वारा रजिस्टर्ड डाक से या किसी भी माध्यम से आपसे बुलवाए जाएंगे। तो आप ये इन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपसे संबंधित है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हो या जन्म तिथि वाला हो या किसी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कहीं कार्यरत हैं तो उसका, या आप डिसेबल है तो उसका, या जाति का प्रमाण पत्र या मूल निवासी का, या आप मैरिड है अनमेरिड है, जो भी सर्टिफिकेट आपको लागू होते हैं वो सर्टिफिकेट्स आपके सेट क्वालिफाइड होने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा रजिस्टर्ड डाक से बुलवाए जाएंगे। उसके बाद ही आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। और विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए आप MPPSC की वेबसाइट पर जाकर भी एक बार अच्छे से रीड कर ले। कभी कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो उसका भी अध्ययन कर ले वे। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो अपडेट है वो आपको समय समय पर दे दिया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।